नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हवस, रंगीनियां, बेशर्मी, ये वो लफ्ज़ हैं जिन्हें सुनते ही दिमाग में किसी गिरे हुए इंसान की तस्वीर कौन जाती है। यकीनन इन लफ्ज़ों से किसी साधु संत, पुजारी और बाबा का कोई वास्ता नहीं हो सकता। लेकिन ज़रा रुकिए, आज हम आपको इस दुनिया के कुछ ऐसे बाबाओं से मिलवाते हैं जो हवस और रंगीनियों में इस कदर डूबे हैं कि उनकी करतूतें देखकर विश्वास की नाजुक डोर से बंधे हाथ खुल गए। और अब ऐसे ही बेशर्म बाबाओं की इस लंबी फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है, बाबा परमानंद। हर तरह के बाबा, ढेरों गुरु घंटाल बाबा। हाई प्रोफाइल बाबा, लो प्रोफाइल बाबा, आशिक मिजाज बाबा, नौटंकीबाज बाबा, रंगरसिया बाबा, शरारती बाबा, होशियार बाबा, डेढ़ होशियार बाबा, और तो और बलात्कारी बाबा, यहां तक कि कातिल बाबा, सेक्स रैकेट चलाने वाले बाबा, यानी किलो के भाव बिकते बाबा। सचमुच ये देश बाबाओं का है। करोड़ों के खजाने से लेकर एक बड़ी आबादी के दिलो दिमाग पर इन्हीं बाबाओं का कब्जा है। बाबा इशारा करते नहीं कि दुनिया चरणों में लौट जाती है। धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान मर्यादा, होशो हवास, सब कुछ बाबा के कदमों पर। और बाबा हैं कि अपने भक्तों के इसी भोलेपन का फायदा उठाकर एक से बढ़कर एक गुल खिला रहे हैं। बाबा रे बाबा। कोई नाच रहा है, कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई लड़कियों के साथ झूले झूल रहा है, तो कोई बिस्तर पर अपनी शिष्या के साथ अटखेलियां कर रहा है, तो कोई स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ नहाने का लुत्फ उठा रहा है। हद है बाबा, क्या नाम रोशन कर रहे हैं आप सब बाबाओं की बिरादरी का। सड़क छाप हरकतें और शर्मा देने वाली बेशर्म करतूतें। ये हुजूम देखिए, ये भरोसा देखिए, ये भक्ति देखिए, ये विश्वास देखिए। ये भक्तों का अपने भगवान के लिए यकीन है जो उन्हें उसके दर तक खींच लाता है। अब जरा इनके भगवान के वचन सुनिए, प्रवचन सुनिए, सत्य वचन सुनिए, बोल वचन सुनिए। इनके हर शब्द, हर लफ्ज इन हजारों लाखों भक्तों के लिए सच सच और सिर्फ सच है। सच के सिवा कुछ भी नहीं। पर नए जमाने के इन नए भगवान ने सच की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। दुनियादारी, संसार, मोह माया सबसे दूर होने का दावा करने वाले इन बाबाओं ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं कि किसी शैतान को भी शर्मिंदा कर जाएं। पर यहाँ तो सारे के सारे बाबा हैं, भक्ति की बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक, मोह माया, भोग विलास से दूर ले जाने के बोल वचन देने वाले महापुरुष। वाकई कमाल है। और कमाल के इन्हीं बाबाओं की जमात में सबसे ताजा बाबा ये जुड़े हैं, परमानंद बाबा। रमाशंकर तिवारी उर्फ परमानंद बाबा ने आज से कोई 25 साल पहले पहली बार बाराबंकी में धुनी रमाई थी। इसके बाद खुद को महाकाली का भक्त बताकर बाबा ने अपना ऐसा जाल बट्टा फैलाया कि देखते देखते हजारों लोग बाबा की ओर खींचे चले आए। मौका ताड़कर बाबा ने भी अपने भक्तों की दुखती रग पर हाथ रखना शुरू कर दिया और संतान प्राप्ति के मामले में अपने पास करिश्माई ताकत होने का दावा करने लगा। धर्म कर्म की बातों के बीच भगवा चोले ने लोगों की निगाहों पर ऐसा पर्दा डाला कि लोग आंख मूंद कर उस पर यकीन करने लगे। और इस पाखंडी बाबा को इसी मौके का इंतजार था। अब वो औलाद और बेटे की चाहत रखने वाली महिलाओं को अकेले कमरे में बुलाने लगा, उनके साथ ज्यादती करने लगा और कमरे में लगे छुपे हुए कैमरों से उनकी वीडियो बना लेता। फिर जैसे ही ये महिलाएं एक बार उसके जाल में फंस जाती तो बाबा इन्हीं वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। कभी रुपए पैसों के लिए,
तो कभी अपनी गंदी ज़हनियत के लिए ब्लैकमेल। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो फूट भी जाता है। तो एक रोज बाबा के पाप का घड़ा भी अचानक ही फूट गया, और वो भी कुछ ऐसे जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था। बाराबंकी से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बाराबंकी के इस अय्याश बाबा का भांडा फूटा तो एक साथ कई राज बाहर आ गए। पता चला कि बाबा न सिर्फ महिलाओं का यौन शोषण कर उनका एमएमएस बनाता था, बल्कि बाबा ने इन्हीं एमएमएस से उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बाकायदा अपनी वीडियो लाइब्रेरी तक बना रखी थी। और तो और बाबा सीसीटीवी कैमरों में देखकर पहले खूबसूरत लड़कियों को चुनता और फिर उसके चेले उन लड़कियों को बाबा के सामने पेश करने का इंतजाम करते। यूपी का अश्लील बाबा गिरफ्तार। बाबा पर महिलाओं के यौन शोषण का इल्जाम। यौन शोषण के साथ बनाता था अश्लील एमएमएस, फिर एमएमएस दिखाकर करता था ब्लैकमेल। बाबा के कंप्यूटर ने खोल दी बाबा की पोल। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, जिस्म पर भगवा चोला और जुबान पर हमेशा धर्म की बातें। बाराबंकी का ये पाखंडी यूं ही सालों से हजारों लोगों को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन वक्त के आईने में जब उसका चेहरा बेनकाब हुआ तो देखने वालों के भी होश उड़ गए। अब बाबा के आश्रम में लगे इस बोर्ड को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ लड़का बच्चा होने का कोई इलाज नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ प्रार्थना की जाती है। लेकिन प्रार्थना के नाम पर बाबा कैसे महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था, ये अब दुनिया जान चुकी है। बाबा सिर्फ पाखंडी नहीं, बल्कि अय्याश भी था। वो धोखे से महिलाओं का अश्लील वीडियो बना लेता और फिर मौका मिलते ही उन्हें ब्लैकमेल करने लगता। लेकिन बाबा का भांडा फूटते ही अब उसके खिलाफ शिकायतों की झड़ी लग गई है। देखते ही देखते बाबा परमानंद के खिलाफ 12 मामले दर्ज हो चुके हैं, और अब तो 12 दिनों की आंख मिचौली के बाद पुलिस ने परमानंद को मध्य प्रदेश के सतना से गिरफ्तार भी कर लिया है। तथाकथित बाबा जो है वो भक्तों को, जो आते थे, भोली भाली महिलाएं आती थी, उनको बहला फुसला के जो है उनके साथ गलत काम करते थे। तो इसी बात को लेकर जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और तथाकथित बाबा को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रमाशंकर तिवारी उर्फ परमानंद के चेहरे से ये नकाब शायद कभी नहीं हटता अगर बाबा ने अपने कंप्यूटर को ठीक करने के लिए उसे एक रिपेयर शॉप में न भेजा होता। लेकिन रिपेयर के दौरान जैसे ही इंजीनियर ने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को खंगाला तो बाबा की ऐसी ऐसी करतूतें सामने आई कि देखकर उसके होश उड़ गए। बाबा के कंप्यूटर में धर्म कर्म की बातें कम, बल्कि कुकर्म की बातें ज्यादा भरी थी। बाबा के एक से बढ़कर एक अश्लील एमएमएस से पूरा हार्ड डिस्क पटा पड़ा था, जिसमें खुद बाबा महिलाओं का यौन शोषण करता हुआ साफ साफ दिख रहा था। दरअसल ये एमएमएस छुपे हुए कैमरों से शूट किए गए थे, जिसे बाबा ने अपने कमरे में लगा रखा था। वो महिलाओं और खासकर संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाओं को अपने उसी कमरे में बुलाता और उनसे रिश्ते बनाता और फिर एमएमएस दिखाकर करता था ब्लैकमेल। और तो और बाबा ने इसके लिए अपने आश्रम में बाकायदा एक वीडियो लाइब्रेरी भी बना रखी थी, जिसमें वो अपने ही अश्लील वीडियो सहेज कर रखता था। इतना ही नहीं, बाबा ने अपने आश्रम में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे और इन्हीं कैमरों से वो पहले लड़कियों को देखता और फिर चुन चुन कर उन्हें अपने कमरे में बुलाता। पूरा आश्रम बाबा के पास आए नौकरशाहों और नेताओं की तस्वीरों से भी पटा पड़ा था, ताकि भक्तों पर रोब बना रहे। लेकिन जैसे ही बाबा का सच सामने आया तो फिर बाबा भाग लिए। 12 दिनों तक पुलिस से खूब रेस लगाते रहे, लेकिन आखिरकार धर लिए गए। अब जिन पुलिस वालों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर बाबा भक्तों पर रोब गांठते थे, अब वही पुलिस वाले बाबा से चक्की पिसवाने की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात कुछ और आशिक मिजाज, धंधेबाज और बंडलबाज बाबाओं की। इन बाबाओं में अपने नागिन डांस के मशहूर सेक्स रैकेट का मुलजिम दिल्ली का इच्छाधारी संत भीमानंद भी शामिल है, तो अपनी शिष्या के साथ ठुमके लगाने वाला विकासानंद भी। कहीं आस्था का चोला ओढ़कर नागिन डांस करते बाबा, कहीं महात्मा का भेष धरकर अपनी ही शिष्या से ताल मिलाते बाबा। लेकिन गुरु घंटालों की फहरिस्त में इन जनाब का नाम काफी ऊंचा है। जनाब दिल्ली में साईं मंदिर और आश्रम चलाते थे, भजन कीर्तन करते थे, खूब नाचते गाते थे। देखने वालों को लगता था कि साईं का ऐसा भक्त तो शायद ही कोई दूसरा होगा। लेकिन जब बाबा जी की असलियत जमाने के सामने खुली तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। बाबा धंधेबाज निकले, बाबा रैकेटियर निकले। पुलिस ने इच्छाधारी संत उर्फ बाबा भीमानंद को साउथ दिल्ली के एक इलाके से तब धर दबोचा था जब वो अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को लग्जरी कार में जीन्स टी शर्ट पहनकर लड़कियों की डिलीवरी करने पहुंचे थे। अब यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन बाबा का असली काम क्या था। अगर नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं। बाबा सेक्स रैकेट चलाते थे, सेक्स रैकेट वो भी धर्म कर्म की आड़ में। आइए अब दिल्ली के इस गुरु घंटाल के आश्रम से दूर आपको जबलपुर लिए चलते हैं। भक्तों के बीच आसन पर बैठे इस बाबा को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि बाबा ध्यान और धर्म में जबरदस्त आस्था रखते हैं। लेकिन जब आप इन बाबा की एक दूसरी तस्वीर देखेंगे तो आप चौंके बिना नहीं रहेंगे। जी हाँ, ये कमाल वही बाबा कर रहे हैं जिन्हें पहली तस्वीर में आपने ध्यान करते देखा है। लड़कियों के संग थिरक रहे ये बाबा हैं विकासानंद। जबलपुर के बाबा विकासानंद का ये वो चेहरा है जो जब दुनिया के सामने आया तो भक्तों की आस्था तार तार हो गई। दिन में बाबा का रूप और रात में रंगरलियां मनाने वाले इस बाबा की ये तस्वीरें बाबा के ही आश्रम की है, जहां बाबा कभी लड़कियों के संग नाचते, कभी स्विमिंग पूल में नहाते तो कभी झूला झूलते नजर आते थे। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।